गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट हिंदी में कारक चिन्ह देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सभी वीडियो सिलेबस अनुसार मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कारक चिन्ह। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, यह वाक्य अपने आप पर पूर्ण है, लेकिन अगर यहाँ पर ने और को काट दिया जाए, यह वाक्य क्या हो गया, अपूर्ण हो जाएगा, अर्थात यह निरर्थक हो जाएगा। कृष्ण कंस मारा इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए ने और को शब्द का जो प्रयोग किया गया है वही क्या है, कारक चिन्ह कहलाता है। और इस कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है और इसमें प्रत्यय विकसित होने के कारण इसको परम प्रत्यय भी कहते हैं। तो परसर्ग किस लिए कहते हैं, परसर्ग इसलिए कहते हैं कि कृष्ण ने कंस को मारा, अर्थात मारा क्या है, क्रिया है यहाँ पर, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, या कंस पर पड़ रहा है। तो कंस क्या हो गया, यहाँ पर कर्म हो गया, और कर्म अर्थात मारने का कार्य कौन कर रहा है, तो यह कृष्ण कर रहा है। कृष्ण क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया। तो कर्ता के बाद क्या लगा है, ने लगा है, और कर्म के बाद क्या लगा है, को लगा है। तो शब्दों के बाद जो शब्द जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्द को परसर्ग कहा जाता है, अर्थात ने और को यहाँ पर कारक चिन्ह है, और कर्म कर्ता और कर्म क्या है, कारक शब्द है। अर्थात कोई भी वाक्य को पूरा करने के लिए या सार्थक बनाने के लिए हमें कोई न कोई कारक चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ता है। बिना कारक चिन्ह के प्रयोग किए बिना वह वाक्य जो है अधूरा हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद हिंदी में मुख्यतः कारक के 8 भेद माने गए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। तो ये सभी क्या है, 8 कारक चिन्ह हैं जिसके आधार पर हम वाक्य को पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, कौन सा कारक लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कर्ता। कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। जिस वाक्य में ने का प्रयोग हो कर्ता के साथ उसको क्या है कहेंगे, कर्ता कारक। जिसके द्वारा कार्य किया जाता हो या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जो कार्य करने वाला होता है उसको हम कहते हैं कर्ता। जैसे श्याम ने पढ़ा, पढ़ा क्या है, यहाँ पर क्रिया है, लेकिन पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। तो श्याम क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता हो गया। तो कर्ता के बाद ने लगा है, तो ने क्या है, कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, यह कर्ता कारक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने का तो कार्य हो रहा है, लेकिन कौन पढ़ रहा है, तो मोहन पढ़ रहा है। मोहन क्या है, कर्ता है, तो कर्ता के बाद ने है, तो यह क्या है, कर्ता कारक है। कर्ता के साथ नहीं लगा हुआ है तो कर्ता कारक है। सूर्य चमकता है, यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है, लेकिन चमकने का कार्य कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। तो सूर्य यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्ता हो रहा है, इसलिए यह क्या है, कर्ता कारक है। अर्थात कर्ता के साथ ने शब्द का जो प्रयोग होता है वही ने क्या है, कारक चिन्ह है। कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होगा कर्ता कारक में। नेक्स्ट देखते हैं कर्म कारक चिन्ह। नेक्स्ट है कर्म कारक। तो कर्म कारक के साथ को का प्रयोग होता है, यह को इसका पहचान है। क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़े तब उसको कहते हैं कर्म कारक। जैसे सीता ने राम को पुस्तक दी, यहाँ पर देने का कार्य हो रहा है, लेकिन वह किसको दी, राम को दी। तो राम क्या हो गया, यहाँ पर कर्म कारक हो गया। राम के बाद क्या लगा है, को लगा है, तो राम कर्म है, तो को लगा हुआ है, तो यह कर्म कारक है। और सीता क्या है, सीता यहाँ पर कर्ता कारक है। रवि दूध को पी रहा है, तो पी रहा है, पीने का कार्य हो रहा है, लेकिन किसको पी रहा है, दूध को पी रहा है। दूध के बाद क्या लगा है, को लगा है, तो दूध क्या है, कर्म है। सुरेश सोमवार को भोपाल जाएगा, तो सोमवार क्या है, यहाँ पर कर्म है। कर्म के बाद सोमवार के बाद क्या लगा है, को लगा है, तो को किसका पहचान है, कर्म का पहचान है। जनवरी को रायपुर चलेंगे, तो जनवरी क्या है, यहाँ पर कर्म है, और इसके बाद को लगा है, तो को कर्म का पहचान है। अर्थात कह सकते हैं कि दिन, समय और तिथि को प्रकट करने के लिए हमेशा को का प्रयोग किया जाता है, और को किसका पहचान है, तो को कर्म कारक का पहचान है, इसलिए यह कर्म कारक है। नेक्स्ट देखेंगे करण कारक। करण कारक। तो करण कारक का चिन्ह क्या है, से, अर्थात साधन से। साधन भाववाचक, भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण, मूल्य भाव, इस सभी को दर्शाने के लिए से का प्रयोग किया जाता है, और से इस वाक्य में करण का पहचान जो है से है। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा,
यहाँ पर बंदूक क्या है, तो बंदूक जो है साधन है। बंदूक से मारा या बंदूक के द्वारा मारा, तो बंदूक क्या बन गई, यहाँ पर साधन बन गया। और उसके बाद साधन जो अर्थात करण बन गया, बंदूक जो है उसके बाद से लगा हुआ है। श्याम ने पेन से पत्र लिखा, तो पेन क्या बन गया, साधन बन गया अर्थात करण बन गया, उसके बाद से लगा हुआ है। उसने तलवार से शत्रु को मारा, तो यहाँ पर तलवार जो है करण बन गया अर्थात साधन हो गया तलवार, उसके बाद से लगा हुआ है। राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पर तीर क्या हो गया, करण बन गया अर्थात साधन है, उसके बाद से लगा हुआ है। तो यही क्या है, करण में हमेशा से का प्रयोग किया जाता है, यह साधन का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं करण कारक चिन्ह, जिसमें से उसका पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए अर्थात जिसके लिए काम किया जाता है उसको कहते हैं संप्रदान। जैसे उमेश को पुस्तक दो, तो देने का कार्य हो रहा है, लेकिन किसको दो, उमेश को दो, तो उमेश क्या है, यहाँ पर संप्रदान है, उसके बाद को लगा हुआ है। अमित अपनी माता के लिए दवाई लाया है, तो माता क्या है, यहाँ पर माता जो है संप्रदान है, और किसके लिए लाया है, तो माता के लिए लाया है, इसलिए माता क्या है, संप्रदान है। अर्थात संप्रदान में जिसके लिए काम किया जाता है वही क्या होता है, यहाँ पर संप्रदान होता है। इसमें के लिए और को इसका पहचान है। नेक्स्ट देखेंगे अपादान। नेक्स्ट है अपादान। अपादान अर्थात अलगाव, जिसमें बिछोड़ने का संबंध हो, अलग होने का संबंध हो, उसे अलगाव कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो है वृक्ष से गिर गए, लेकिन वृक्ष क्या है, स्थिर है, और पत्ते जो है गिर करके अलग हो गया, तो यहाँ पर वृक्ष क्या है, अपादान हो गया, उसके बाद से लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकल कर बह गई हो, लेकिन जो हिमालय है वह क्या है, स्थिर है, उसके बाद से लगा हुआ है, यह अपादान है। लड़का पेड़ से गिर गया, तो पेड़ क्या है, यहाँ पर स्थिर है, लड़का जो है गिर कर अलग हो गया, यह अपादान होता है, जिसमें अलग होने का भाव होता है, अलगाव होता है, उसको अपादान कहते हैं। उसका जो कारक चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संबंध। संबंध कारक, तो संबंध कारक का पहचान है का, के, रा, री, रे, ये सभी क्या है, संबंध के पहचान है। संबंध कारक के संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, तब उसको कहते हैं संबंध कारक। जैसे अनीता सुनीता की बहन है, अनीता सुनीता की बहन है, अर्थात वो किसकी बहन है, तो सुनीता की बहन है। यहाँ पर सुनीता के बाद क्या लगी है, के की लगी है, यह सुनीता जो है संबंध है। यह उमेश की कलम है, किसकी कलम है, उमेश की कलम है, तो उमेश क्या हो गया, यहाँ पर संबंध हो गया। यह श्याम का घर है, तो श्याम क्या हो गया, इसमें संबंध हो गया, उसके बाद का लगा हुआ है। कबीर के दोहे, तो कबीर के बाद क्या लगे है, के लगा हुआ है, तो कबीर क्या हो गया, यहाँ पर संबंध हो गया। 5 मीटर की पहाड़ी, तो 5 मीटर जो है क्या हो गया, संबंध हो गया। 10 रुपये का ब्याज, अर्थात 10 रुपये क्या हो गए, यहाँ पर संबंध हो गया, उसके बाद का लगा हुआ है। ये सभी क्या होता है, संबंध को दर्शाता है, इसी को कहते हैं संबंध कारक, जिसमें का, के, की, रा, रे का प्रयोग होता है, और यही इसकी पहचान है। वाक्य में अगर ये शब्द देखने को मिले तो यह क्या होगा, संबंध कारक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण कारक जो होता है इसका पहचान है में पर। क्रिया के होने, स्थान और काल को बताने वाले कारक क्या कहलाते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया किस पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, पेड़, तो पेड़ क्या हो गया, यहाँ पर अधिकरण हो गया। पेड़ पर मत चढ़ो, या पेड़ पर मत, यहाँ पर मत चढ़ो है, तो यह पर के पहले क्या है, पेड़ है, पेड़ के बाद पर लगा हुआ है, तो पेड़ क्या हो गया, अधिकरण हो गया, और पर क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। स्थान, समय, भीतर, सीमा, काल, तुलना और अंतर, इन सभी के लिए में पर का प्रयोग किया जाता है, और यह सभी क्या होता है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संबोधन। संबोधन कारक, जिसमें हे, अजी, अहो, अरे, ये सभी क्या होता है, ये सभी इसके पहचान होते हैं वाक्य में। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति को बुलाने, पुकारने या उसको संकेत देने
ये सभी भाव देखने को मिले तब उसको क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, युष्मादिबोधक चिन्ह। जिस वाक्य में युष्मादिबोधक चिन्ह लगे या किसी को बुलाने या पुकारने का जब भाव दिखने को मिले तब उसको कहेंगे संबोधन कारक। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, यहाँ पर युष्मादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह क्या है, यह भी संबोधन कारक है। देवियों और सज्जनों जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी युष्मादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह भी संबोधन कारक है। अर्थात जिसमें युष्मादिबोधक सूचक चिन्ह देखने को मिले या जिसमें किसी को बुलाने या सुनाया जाए या सावधान किया जाए तब उसको हम संबोधन कारक मानते हैं, और उसका पहचान है हे, अजी, अहो, अरे। तो हिंदी में कारक की संख्या जो होती है 8 होती है, और इसको परसर्ग और परम प्रत्यय भी कहा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।